Exercise 4A, section B, question number 1. Now in this question हमें चार रिएक्शंस दे रखी हैं और पूछा गया कि अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो किस केस में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फेवर होगी. नाउ प्रेशर अगर हमने डिक्रीज किया तो सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज दैट प्रेशर फॉर दैट सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर गैशियस पार्टिकल ज्यादा है. अब इधर एक ही गैशियस पार्टिकल है, वेयरएज यहाँ पे दो गैशियस पार्टिकल है, तो इसमें इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा. सेकेंड रिएक्शन में चार गैशियस रिएक्टेंट है और दो गैशियस प्रोडक्ट है, तो इसमें इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा. यहाँ पे दो गैशियस रिएक्टेंट दो गैशियस प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम किसी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा. फोर्थ रिएक्शन में दो गैशियस रिएक्टेंट है एंड वी आर गेटिंग थ्री गैशियस प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा. तो करेक्ट ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इस केस में हमें फिर से चार रिएक्शन दे रखी हैं और हमसे पूछा गया है कि इस केस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट फेवर होगा टेम्परेचर कम करने से. तो टेम्परेचर कम करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट इज 3 and 4. तो ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें फिर से चार ऑप्शन में चार रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कि इस केस में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फेवर होगी. हमें फॉरवर्ड की तरफ जाना है, हमें फॉरवर्ड की तरफ जाना है. फॉरवर्ड की तरफ अगर जाना है तो प्रेशर लो रखा है, तो सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज दैट प्रेशर. तो गैशियस पार्टिकल इंक्रीज करने चाहिए, मतलब फॉरवर्ड की तरफ. टेम्परेचर हाई रखा है तो इट मींस हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक रिएक्शन ही फॉरवर्ड की तरफ जाएंगी. तो ये दो कंडीशन हमें मीट करनी है. इस केस में एक्सोथर्मिक और गैशियस पार्टिकल दोनों तरफ सेम है. बी ऑप्शन में गैशियस पार्टिकल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं एंड इट इज एंडोथर्मिक आल्सो, तो हमारा करेक्ट आंसर बी. लेट्स सी सी एंड डी. सी के अंदर हमारा गैशियस पार्टिकल प्रोडक्ट की तरफ कम हो रहे हैं और ये एक्सोथर्मिक भी है, दोनों कंडीशन मीट नहीं हो रही. इस केस में मेरे गैशियस पार्टिकल ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड कम है, तो ये वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही, एंडोथर्मिक तो है. तो करेक्ट आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 4. चार ऑप्शन में रिएक्शन दे रखी है, हमें प्रोडक्ट किस में फेवर होगा बताना है, मतलब फॉरवर्ड जाना है हमें. लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो लो प्रेशर पे रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जानी है, मतलब सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज दैट प्रेशर और उसके लिए फॉरवर्ड की तरफ गैसियस पार्टिकल ज्यादा होने चाहिए, तो गैस प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए. लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का मतलब क्या है कि रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड की तरफ जाती. ये दोनों कंडीशन हमारी मीट हो रही हैं. लेट्स सी इन ऑप्शन सी गैसियस पार्टिकल प्रोडक्ट साइड ज्यादा है एंड इट इज एक्सोथर्मिक. क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमें चार रिएक्शन दे रखे हैं और पूछा गया है किस केस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करे, दैट इज राइट की तरफ, अगर हम लोग ये कंडीशन मीट करते हैं. लेट्स सी फर्स्ट रिएक्शन, अगर मैं मीथेन ऐड करता हूँ, मीथेन रिएक्टेंट साइड है तो ये बैकवर्ड जाएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं बन पाएगा. रिमूव अमोनिया, प्रोडक्ट रिमूव कर लिया, यस रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एड F2, रिएक्टेंट ऐड किया, यस इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एड बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड इज प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड और लिक्विड ऐड करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी हैव बीन गिवन दिस रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के वेसल का प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम. कंसंट्रेशन पे इफेक्ट बताना है. नाउ लेट्स से कि इक्विलिब्रियम पे इसके N1 मोल्स हैं और इसके N2 मोल्स हैं. नाउ यहाँ पे डेल्टा N का वैल्यू 0 है, मतलब गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नंबर सेम है. इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा, इसका मतलब उनके नंबर ऑफ मोल्स कम ज्यादा नहीं होंगे. अब वॉल्यूम जो है उसने डिक्रीज कर दिया है, पहले V1 था अब उसने क्या कर दिया है V2. अब नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया है. वॉल्यूम अगर कम हो गया है, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो कंसंट्रेशन विल इंक्रीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 7.
हमें ये एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दे रखी है और हमें पूछा है कि कौन सी कंडीशन इसको फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगी। लेट्स सी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज किया तो सिस्टम विल ट्राई टू डिक्रीज इट, तो डिक्रीज करने के लिए वो उधर जाएगा जिधर गैसेस पार्टिकल कम है, और गैसेस पार्टिकल रिएक्टेंट साइड कम है, तो ये भी बैकवर्ड जाएगी। एडिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है, तो सी ऑप्शन में गया। तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन कन्वर्ट होती है O2 के अंदर एंड इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसने ये पूछा कि ओजोन मोस्ट स्टेबल कब होगी, मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड लेके जाना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड के लिए टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा ना। बैकवर्ड जाना है तो बैकवर्ड की तरफ गैसियस पार्टिकल कम हो रहे हैं, गैसियस पार्टिकल अगर कम करने हैं तो हमें अपनी तरफ से प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, हमें ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दे रखी है, हमने टोटल प्रेशर इंक्रीज कर दिया है बाय डिक्रीजिंग दी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिक्रीज है, प्रेशर बढ़ा दिया गया है, तो इट मींस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा ना। कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें डिस्कस करना है। लेट्स से इनिशियली जो आपके पास मोल्स थे प्रेशर बढ़ाने से पहले, वो N1 N1 एंड N2 रख लो, N1 डैश रख लो ना। ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे था। अब जब हमने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम करके तो ये बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ। ये N1 माइनस एक्स हो गया, ये N1 माइनस एक्स हो गया, ये N1 प्लस एक्स हो गया। लेट्स कॉल इट एज N2 डैश, और ये N2 और ये N2। नाउ हमारा कंसर्न, ओके एक चीज और, इनिशियली वॉल्यूम V1 था, अब V2 है एंड V1 इज ग्रेटर देन V2। अब हमारा कंसर्न किस में है, N1 डैश अपॉन V1, N2 डैश अपॉन V2, इनमें क्या रिलेशन है ना। नो डाउट इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब N1 डैश इज ग्रेटर देन, सॉरी N2 डैश इज ग्रेटर देन N1 डैश, लेकिन वहीं पे V2 इज लेस देन V1 ना। डिनोमिनेटर वाला फैक्टर हमेशा डोमिनेट करेगा, इसका मतलब ये वाली टर्म आपके पास क्या आ गई है, ग्रेटर। इनफैक्ट यहाँ पे दोनों चीजें एक ही तरफ को पॉइंट कर रही हैं, N2 डैश भी बढ़ गया और V2 भी बढ़ गया है। अब वहीं पे दूसरी तरफ देखें Cl2 एंड SO2 के लिए, इनिशियल मोल्स N1 V1 फिर N2 अपॉन V2, N1 इज ग्रेटर देन N2 एंड V1 इज ग्रेटर देन V2। नाउ यहाँ पे ऑपोजिट फैक्टर लग रहे हैं, तो जो आपका डोमिनेटिंग क्राइटेरिया है दैट इज वॉल्यूम, तो इसका मतलब N2 अपॉन V2 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हर गैस की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 10, हमें ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दे रखी है और ये एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गैस मिक्सचर विल बी स्लोअर एट हाई टेम्परेचर, नहीं जी, ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, +2 का टॉपिक है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, ये फिक्स है। तो ये नेक्स्ट ईयर मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बी ऑप्शन, a mole of N2O4 will occupy the twice volume of a mole of, नहीं जी, अगर दोनों का 1 1 मोल लिया है, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा, एवोगैड्रो लॉ। इक्विलिब्रियम विल मूव टू राइट इफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कूल्ड, बिल्कुल सही। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी, डी ऑप्शन। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव इन लेफ्ट ऑन इंक्रीजिंग द गैसियस प्रेशर।
नाउ मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, सिस्टम विल ट्राई टू डिक्रीज, उसके लिए वो गैशियस पार्टिकल कम करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या है, फॉरवर्ड। तो ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे डायमंड एंड ग्रेफाइट में कन्वर्जन दे रखी है और उनकी डेंसिटी बताई हुई है। डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब डायमंड कम वॉल्यूम में ही ज्यादा पार्टिकल है, वेरस ग्रेफाइट में उतने ही वॉल्यूम के अंदर कम पार्टिकल है। तो इसका मतलब डायमंड में पार्टिकल्स कम वॉल्यूम में है और ग्रेफाइट में पार्टिकल ग्रेटर वॉल्यूम में, यू कैन से। नाउ हमें ये बताना है कि ग्रेफाइट बनाने के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है। ये गैसियस सिस्टम नहीं है, दोनों सॉलिड है। तो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर वॉल्यूम कम है, कि प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल क्लोज क्लोज आएंगे तो कम वॉल्यूम में ऑक्यूपाई होंगे। तो अगर मुझे फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करना है तो मुझे प्रेशर कम रखना पड़ेगा। तो अब अगर फॉरवर्ड की तरफ जाना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर भी लो रखना पड़ेगा। तो वी आर गेटिंग ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे भी सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। हमें पता है H2O सॉलिड दैट इज आइस में पार्टिकल ज्यादा वॉल्यूम में होते हैं कंपेयर टू लिक्विड वाटर। तो हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। प्रेशर डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, नहीं जी। प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो गैसियस सिस्टम नहीं है ये, तो हमें प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम लिक्विड की तरफ हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा और प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। मोर आइस मेल्ट इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, यस। सॉलिड वाटर दैट इज आइस मेल्ट होगी क्योंकि फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, अभी डिस्कस किया, तो दैट इज ऑप्शन बी। मोर ऑफ लिक्विड फ्रीजेज इफ प्रेशर ऑफ सिस्टम, नहीं जी, कॉन्ट्राडिक्टरी है बी से। प्रेशर चेंजेस में इंक्रीज और डिक्रीज द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ प्रोसेस। डी ऑप्शन में सही नहीं है, क्योंकि हमें एक बार प्रेशर कम ज्यादा कर दिया, सिस्टम उसको वापस इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, तो जितना पहले था अमाउंट उतना ही रह जाएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, वापस से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो बन रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव बीन गिवन वन इक्विलिब्रियम बिटवीन N2O4 एंड NO2, और ये 300 केल्विन पे डेवलप हुआ है। इक्विलिब्रियम पे 0.2 एटीएम और इसका 1.1 एटीएम है। तो यहाँ से Kp का वैल्यू निकाला जा सकता है, इट इज 1.1 रेज टू पावर 2 अपॉन 0.28। अब उसने क्या बोला है कि वॉल्यूम डबल कर दिया, जैसे ही वॉल्यूम डबल हुआ तो ये इक्विलिब्रियम क्या, जो प्रेशर था एकदम से इनका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ना, ये अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पे था, नॉट इन इक्विलिब्रियम। नाउ अगर मैंने वॉल्यूम डबल किया है तो इट मीन सिस्टम विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम बैक, और उस पर्पस के लिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब इसका प्रेशर कम होके कितना हो गया, 0.14 माइनस पी, और इसका कितना हो गया 0.55 प्लस 2p। यहाँ पे kp का फिर से एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, दैट इज 0.55 प्लस 2p रेज टू पावर 2 अपॉन 0.14 माइनस पी, और इसकी वैल्यू जो है 1.1 रेज टू पावर 2 अपॉन 0.28 है। यहाँ पे सॉल्व करके जो p का वैल्यू आ रहा है इट इज 0.04137, और वहीं से PN2O4 की वैल्यू आ जाएगी 0.098, एंड NO2 का जो वैल्यू आ जाएगा इट विल बी 0.632।
इस क्वेश्चन में हमें ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ और उस इक्विलिब्रियम पे N2O4 एंड NO2 के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। उस समय वॉल्यूम जो कंटेनर का है दैट इज 0.75 लीटर। इसको एक्सपैंड कर दिया गया थ्रू एन इवैक्यूएटेड फ्लास्क ऑफ 2.25 लीटर, मतलब अब फाइनल टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 3 लीटर। 2.25 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। अब अगर मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जहां पे गैशियस पार्टिकल जा रहा है इधर x, ये कितना बन गया 0.0x प्लस 2x, और इक्विलिब्रियम फिर से रिस्टोर हो गया है। नाउ यहाँ पे इस कंडीशन पे और इस कंडीशन का जो केसी है वो सेम होगा, उसको मैं इक्वेट कर लेता हूँ। दैट इज 0.06 अपॉन 0.75 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.98 अपॉन 0.75। और दूसरी कंडीशन पे भी मैं उसको इक्वेट लिख लेता हूँ 0.06 प्लस 2x अपॉन 3 होल स्क्वेयर 0.98 minus x upon 3 into, now on solving this one x का जो वैल्यू आ रहा है it is 0.03। तो वहां से मेरे पास N2O4 की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी it will be 0.96 divided by 3, that is approximately 0.32, एंड NO2 की जो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी दैट इज 0.06 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 3, अप्रोक्सीमेटली 0.04। क्वेश्चन लॉग केपी का वैल्यू पूछा गया है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंट्रोपी दे रखा है। तो क्लियर कट सारा डाटा इस चीज को पॉइंट कर रहा है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। और डेल्टा जी नॉट हमें पता है किसके इक्वल होता है, इट इज -2.303 RT log of K। Let's see, let's put down the values. Delta H naught क्या होगा, enthalpy of formation of product, that is 2 into -46 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये स्टैंडर्ड स्टेट में है अपनी एलिमेंट, तो इनकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी 0, माइनस टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, इट इज 298 केल्विन। डेल्टा एस नॉट अगेन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 टाइम्स 192 माइनस 191 माइनस 3 इंटू 130। ना एक चीज का खास ध्यान रखना, ये जो डाटा है इट इज इन जाउल और ये किस में है, किलो जाउल में। तो मैं पूरे डाटा को जाउल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इन 2000 कर देता हूँ और यहां से ओके, इधर भी टी का वैल्यू पुट कर देना भाई। टी का वैल्यू 298 केल्विन और आर का वैल्यू 8.314। तो log k का जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा ऑन सॉल्विंग इट इज 5.845। क्वेश्चन नंबर 16 में log kp अगेंस्ट 1/t के ग्राफ की स्लोप दे रखी है, kp पूछा गया। ओके, तो मैं पहले इन दो log kp एंड 1/t के बीच में मैथमेटिकल इक्वेशन देखना चाहता हूँ कि उसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ln k प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे log टू द बेस 10 है तो मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। log टू द बेस 10 इज इक्वल टू c माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी। ना यहाँ से इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि स्लोप किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। तो यहाँ से डेल्टा एच नॉट का वैल्यू मेरे पास निकल सकता है, आर का वैल्यू 8.314 जाउल में आ जाएगा, इट इज 4.95 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से डेल्टा एच नॉट का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है इट इज -11.4 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³। डेल्टा एच नॉट आ गया, हमें केपी का वैल्यू चाहिए, एंट्रोपी दे रखी है सेम पिछले 15 जैसा क्वेश्चन हो गया। वी नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू
डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है? माइनस 2.303 आर टी लॉग के। डेल्टा एच नॉट हमें पता है माइनस टी डेल्टा एस नॉट। मैं डेल्टा एस नॉट कैलकुलेट कर लेता हूँ। डेल्टा एस नॉट विल बी इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज SO3 की माइनस रिएक्टेंट SO2 की 248.2 माइनस 1/2 इंटू 205.1। On solving it is coming out to be minus 93.95। We have delta S naught T पता है, डेल्टा H naught पता है, RT पता है, यहाँ से log K का वैल्यू निकलाएगा। On solving log K is coming out to be 11.7। तो K की वैल्यू जो आ रही है 5.1 इंटू 10 raised to power 11।